तो राधे राधे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो आइए एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि शारदीय नवरात्रों में पूजा किस प्रकार करें, सरल पूजा विधि। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो को अगर आपने स्किप करा तो आप फिर पूरी वीडियो नहीं जानकारी मिलेगी आपको पूरी वीडियो। तो आज है पहला नवरात्र। पहले नवरात्रे को ही सब लोग चौकी की स्थापना करते हैं। तो हम भी सुबह नहा धो करके सबसे पहले तो आप स्नान आदि करके इन सब चीज़ों से फ्री हो जाइए। उसके बाद ही आप चौकी लगाइए, क्योंकि बिना नहाए तो इन सब चीज़ों के हाथ वैसे भी नहीं लगाया जाता। तो आप अच्छे से डेकोरेशन भी कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ी बहुत डेकोरेशन या चुन्नी वगैरह लगा रही हूँ, आसन को थोड़ा सा जो भी जैसे भी जिस पे हो सके वो वैसे डेकोरेशन करे, या सिंपल तरीके से भी बिठाएगा माता को तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस नवरात्रे में आप ये ध्यान रखें कि माता की पूजा अच्छी तरीके से कीजिए, उनको भोग वगैरह अच्छी तरीके से लगाइए। तो चलिए, तो यहाँ हमने सारा सामान ला के रखा था। सारा मैंने नीचे इसलिए रखा था क्योंकि फिर मैं नीचे बैठ के काम कर रही थी तो वो सामान ऊपर से उठाना मुश्किल होता। तो हम सारा सामान चौकी का, जो भी हम चौकी लगा रहे हैं वो हम सारा सामान अपने सामने ही रखेंगे, जिससे कि हमको आसानी होगी। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ कलश की स्थापना। सबसे पहले हम कलश स्थापना करते हैं। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, आपको एक करवा लेना है, जिसे आप मटका बोल सकते हैं, छोटा सा। उसके अंदर आपको एक इलायची, थोड़ी सी हल्दी, थोड़े से चावल जिसे अक्षत्र बोलते हैं, ये सब आप उसके अंदर डालिए। और 11 रुपये या फिर 1 रुपये का सिक्का आप उसके अंदर डालिए। और ये जो माता की चुन्नी इसके साथ आती है, इसमें आप एक सुपारी और एक लौंग का जोड़ा और एक कपूर और क्या कहते हैं 1 रुपये का सिक्का बांध करके, जो भी आपकी मनोकामना है वो आप इसमें गांठ लगाते हैं। और इसके बाद आप नारियल के ऊपर इस चुन्नी को अच्छे से बांधेंगे, गिट्ठा लगाएंगे और नारियल के ऊपर अच्छे से लपेट देंगे। उसके बाद ही ये कलश स्थापना कहलाएगा। उसके जैसे पान के पत्ते हैं या आम के पत्ते, आप जो भी लगाना चाहते हो, उसके ऊपर आपको एक एक बिंदी लगा, आप इन सब आम के पत्तों पर एक एक बिंदी मतलब टीका लगाएंगे। चंदन का लगा सकते हैं, रोली का लगा सकते हैं, सिंदूर घोल सकते हैं, आप इन सब चीज़ों का लगा सकते हैं। तो ये चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो मैं अब अपने इस लोटे के अंदर डाल देती हूँ। ये इलायची, हल्दी और अक्षत्र ये भी हमें ज़रूर डालना। और ये बात का ध्यान रखना है आपको, जो ये अक्षत्र आप लेंगे ये टूटे हुए नहीं होने चाहिए, ये एकदम साबुत होने चाहिए। तो इस तरीके से हम इस पर अपनी जो भी मनोकामना है नारियल के ऊपर सुपारी वगैरह लेकर के इसमें बांध देंगे। कपूर, लौंग का जोड़ा जो मैंने आपको बताया। उसके बाद ऐसे करके नारियल कलश पर विराजमान करेंगे और कलश की स्थापना करेंगे। तो इतना ये सब करने के बाद उसके बाद मैं माता रानी को विराजमान करूँगी। अब जब हम माता रानी को विराजमान करेंगे तो उसके बाद हम फूलों से आसन देंगे या फिर अक्षत्र से आसन दे सकते हैं। यहाँ पर मैं फूलों से आसन दे रही हूँ क्योंकि वो सही रहता है। तो यहाँ पर ये सभी भगवानों को हम विराजमान कर लेंगे। गणेश जी महाराज को विराजमान कर लेंगे, शिव परिवार को विराजमान कर लेंगे, राधा कृष्ण भगवान को और हनुमान जी को, गणेश जी को, जो भी आपके मंदिर में सब विग्रह हैं आप सबको विराजमान कर सकते हैं चौकी पर। और क्या कहते हैं भोले बाबा, ये सब भगवान को आप विराजमान कर दीजिए। और सभी भगवान को भाव रूप में जल का छींटा दे करके स्नान करा दीजिए। उसके बाद क्या कहते हैं सभी भगवानों के ऊपर आप जनेऊ या फिर माला, मौली, कलावे के रूप में चढ़ा सकते हैं। वो वस्त्र रूप में हो जाता है। और ये हम लाए हैं माता का बीड़ा पान का, और ये भी माता को चढ़ेगा। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हमें क्या कहते हैं फूल वगैरह और लगा सकते हो, आप सजा सकते हो अच्छे से। माता का श्रृंगार लगाइए, माता का जो हाथों में चूड़ियाँ पहनानी है माता को, वो माता की चूड़ियाँ हाथों में पहनाइए। मेहंदी लगानी है माता को, उसके बाद ही आपको स्वयं मेहंदी लगानी है। सबसे पहले माता की मेहंदी लगानी है। और ये हम पान के पत्ते लेके आए थे। आप 5 या 7 कुछ भी कितने भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 लगा रही हूँ। एक एक करके मैं इन सब पर टीका लगा लूँगी, जिसे हम तिलक कहते हैं, जो कि मैंने रोली का घोला हुआ है। तो सारे जो भी हैं ये पान के पत्ते, और 1-2 जो ख़राब थे वो मैंने हटा करके रख दिए थे।
तो जैसे ये 5 है तो मैं पाँचों पर टीका लगा करके इनको रखूँगी। इनके ऊपर क्या क्या रखना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, यहाँ पर वीडियो को फुल वॉच करना। तो इस तरीके से हम अपनी चौकी विराजमान करेंगे। ठीक से लगा सकते हैं। अगर आपके पास जगह की वो है कमी तो आप थोड़े एक के ऊपर एक रख के भी लगा सकते हैं। तो उसके बाद आप अपने हाथ वगैरह पूछने के बाद इस पर ये हम तो आपको माता के पास ये पंचमेवा का भोग भी रखना है ज़रूर, जो कि नवरात्रों के सामान के साथ ही मिलता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं भगवान को वस्त्र रूप में ये मौली स्वरूप जो मौली अर्पित कर रही हूँ सारे भगवानों को, और एक एक करके मैं सबको ये मौली अर्पित कर दूँगी वस्त्र स्वरूप। और भाव स्वरूप मैंने इनको स्नान करा दिया था जल का छींटा दे करके, और सभी भगवानों को हम ऐसे ही करेंगे। और जितने भी विग्रह हमने अपनी चौकी पर विराजमान करे हैं हम सभी भगवानों को मौली ज़रूर अर्पित करेंगे। तो इसके ऊपर जो मैंने बताया था ये पान के पत्ते, इसके ऊपर एक एक जायफल, एक एक सुपारी, एक एक लौंग का जोड़ा और एक एक बताशा आप ऐसे रख सकते हैं जिस तरीके से मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। और एक जो ये सुपारी है, और ये एक साबुत सुपारी आप गणेश जी को भी अर्पित कीजिएगा क्योंकि उनको भी अर्पित की जाती है। तो उसके बाद हम उसके बाद हम पहले जोत जलाएंगे। तो जो एक प्लेट लेंगे हम साफ़ सुथरी सी, और एक दिया जो भी हम जिससे भी हम जोत जलाते हैं। आप अखंड जोत जलाना चाहते हैं तो आप वो भी जला सकते हैं, लेकिन हम अखंड जोत नहीं जलाते। तो हम जैसे नॉर्मल पूजा करते हैं उस तरीके से पूजा करते हैं, क्योंकि चौकी नीचे है और छोटे बच्चे हैं, हाथ वाथ दे देते हैं, इस वजह से हमने अखंड जोत नहीं जलाई। तो अब इस जोत जलाने की तैयारी करेंगे, विधि अनुसार पूजा करेंगे, सिंपल तरीके से एकदम पूजा करेंगे। भगवान के लिए आप 5 फल भी ला सकते हैं। अगर एक ही तरीके के 5 फल हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। अगर आप 5 तरीके के अलग अलग ला सकते हैं, जैसे केला, सेब, संतरा या एक आधी चीज़ और अलग होती है, तो इस तरीके से आप 5 या 7 फल माता रानी के लिए रख सकते हैं। और माता रानी को 5 या 7 फलों का ही भोग लगाया जाता है, ऐसा नहीं कि आप 3 या 2 रखो। अब बताशा ज़रूर रखना, मिश्री ज़रूर रखना, और क्या कहते हैं लौंग का जोड़ा, बताशे, ये सब माता की चौकी पर ही रखे जाते हैं। और पंचमेवा हो गई। तो ये सब अब मैं यहाँ पर जोत जलाऊंगी, क्योंकि अब हम यहाँ पे आरती करेंगे माता रानी की। तो उसके लिए अब हम तैयारी कर लेंगे, कपूर वगैरह निकाल के रख लेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं माता को चूड़ी, मेहंदी ये सब पहनाइए, आप श्रृंगार रखिए, माता का कलश स्थापित कीजिए, सारे विग्रह बिठाइए आप अपने मंदिर में। और आम के पत्ते और पैसे जायफल या वो सुपारी और ये बताशे, लौंग का जोड़ा और एक एक इलायची, ये सब चीज़, और क्या कहते हैं ये 5 फलों का भोग लगेगा और बताशे रखे जाएंगे माता की चौकी पर। और आप इसी तरीके से सिंपल साधारण तरीके से आप पूजा कर सकते हैं दोनों टाइम। और माता रानी का एक लोटा और भरा जाएगा, वो पानी का, जल का, वो जिसमें कि माता आकर के पानी पिएगी। जो भी आप अपने घर में सुबह चाय या दूध निकालते हैं तो एक चौकी के लिए भी निकलेगी। जैसे आप दूध पी रहे हैं सुबह तो थोड़ा सा गिलास में दूध निकाल करके आपको रखना है पहले माता रानी के लिए, या अगर चाय पी रहे हैं तो आप चाय निकाल के रख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी चीज़। और फिर आपको सिंपल तरीके से इसमें आप कंडे की भी आरती कर सकते हैं, आप कपूर की भी आरती कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो हमने यहाँ पर कपूर की आरती करी थी, कंडे की आरती नहीं करी थी। तो उसमें कपूर ले करके जो जलानी है उसमें एक बताशा रखना है, उसमें एक लौंग का जोड़ा, और सारी माताओं के नाम की हमें लौंग चढ़ानी होती है। तो आरती करते समय आप भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, या टीवी में गाने लगा के भी आरती कर सकते हैं। अगर आपको आरती आती है तो आप खुद से भी गा करके माता रानी की आरती कर सकते हैं। और आप चौकी के आगे बैठकर थोड़ी देर भजन भी गा सकते हैं, कीर्तन भी कर सकते हैं। आप खुद से ही कुछ भी भजन गुनगुना सकते हैं माता रानी के आगे बैठ करके। और जिन लोगों का व्रत होता है वो माता रानी, और जो लोग व्रत वगैरह रखते हैं वो माता रानी की चौकी के पास ही सोया करते हैं। तो इस तरीके से बहुत साधारण तरीके से पूजा होती है। नवरात्रों की भी पूजा इतनी कोई हार्ड नहीं होती। जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए भी बहुत साधारण तरीके से एक माता रानी की पूजा होती है। और ये हमारा एक सौभाग्य होता है कि हमारे घर में माता रानी आई है, क्योंकि माता रानी हर किसी के घर में नहीं आती। तो जिन जिन के घरों में माँ आती है वो घर बहुत ही अच्छे होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं। तो आप माता का अच्छे से स्वागत कीजिए। और 9 दिन तक माता हमारे घर में रहती है,
तो माता रानी को 9 दिन अलग अलग भोग खिलाइए, अच्छे अच्छे से पकवान बनाइए, माता रानी के भजन कीर्तन कीजिए, माता रानी को खुश करिए जितना हो सके। जब वो खुश होंगी तो हम पर अपने आप कृपा होनी शुरू हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर नॉर्मल तरीके से जो भी साधारण पूजा करी, उसके बाद जो भी प्रसाद वगैरह होगा हम आपस में बांटेंगे। उसके बाद छोटे बच्चे को दे सकते हैं, और कलावा बांधिए, अपने बच्चों को टीका लगाइए। जो पुराने कलावे होते हैं उनको काट के निकाल के नए कलावे बांधे जाते हैं आज के दिन। और जो माता रानी का भोग प्रसाद है वो छोटे छोटे बच्चों में बांट दीजिए। अपने घरों में जितने लोग हैं वो सब कुल मिला के इस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। और जो ये साइड में चौकी का सामान होता है इसको अच्छी तरीके से आप रख दीजिए। और मैं आपको आगे बताऊंगी कि हम 5 से 6 या 7 तरीके की खेती किस तरीके से कर सकते हैं, जो कि हमने करी है। तो यहाँ पर ये छोटा बाबू हमारा, ये मुझे पूजा नहीं करने दे रहा था तो मैंने इन्हें दे दिया था। तो अब हम आराम, फिर ये पूजा करते समय बच्चे हाथ वाथ मारते तो उनका डर लगा रहता है। ये लौंग का जोड़ा माता रानी के नाम का हम चढ़ा देंगे। लौंग का जोड़ा माता रानी के नाम का, जो भी आपकी मनोकामना है वो सब बोल करके आप माता रानी के आगे हाथ जोड़िए, और जो भी आपको मांगना है वो सब मांगे और वो ज़रूर पूरा करती हैं। और आरती करिए अच्छे तरीके से माता रानी की। और ये जो आरती की वो होती है कटोरी या जो भी जिसमें भी आप आरती कर रहे हो, थाली या वो कुछ भी, वो आप पंखा बंद करके अपने पूरे घर में आरती को घुमाइए, और अपने घर में सभी छोटे बड़ों को आरती दीजिए। और आरती कभी भी खाली नहीं करी जाती। उस आरती में आप 10 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये डाल सकते हैं। आरती को कभी भी खाली नहीं करा जाता। तो उसमें ज़रूर सिक्के ज़रूर डालिए, 11 रुपये, 10 रुपये, 1 रुपया, जो भी आप पे है वो आप उसमें डालिए। उसके बाद ही आप आरती कीजिए। तो देखिए हमने इस तरीके से आरती करी, कितना सुंदर लग रही है हमारी माता रानी, और कितनी सुंदर लग रही है हमारी माता रानी की चौकी। आपको कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मैं ये कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने 7 अनाजों की खेती करी है। तो ये है मेरे कुल मिलाकर के 7 अनाज, जो कि मैंने रात को ही भिगोने के लिए रख दिए थे। तो ये जब हमारी खेती होएगी तो उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि कितनी सुंदर लग रही है। तो अभी तो फर्स्ट डे है ना, तो अभी आज तो होंगे नहीं, तो आपको आगे वीडियोस में ये देखने को मिलेगा कि हमारी ये खेती किस तरीके से हुई है माता रानी की। तो आप ऐसे करके 7 अनाज की खेती भी बो सकते हैं माता की। और ये बाज़ारों में ये सब सामान बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जिस तरीके से मैंने 7 अनाज की खेती बोई है, और ये सारा का सारा हम इस जो बचा हुआ है वो सारा डाल लूँगी मैं इस तोले के अंदर। उससे क्या होगा कि ये जो उसका पानी है ये भी चले जाएगा, तो इसमें पानी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं होगी। और ज़्यादा हम इसको निचोड़ के नहीं निकालेंगे, जितना इसमें से है उतना ही निकालेंगे। बाकी जो ये इसमें बचा है ये आप अपने घर के गमलों में भी डाल सकते हैं। जैसे आपके छतों पे गमले हैं या फिर आपकी बालकनी में, तो आप उसमें भी इसको डाल सकते हैं। माता रानी की खेती वहाँ पर भी हो जाएगी। तो आप जब आप इधर ऐसे करके बो करके, अगर आपको लग रहा है इसमें थोड़ा गीलापन है तो आप इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल सकते हैं सूखी। और अगर आपके पास रेता है तो बहुत अच्छी बात है, आप रेता भी डाल सकते हो इसमें। तो इस तरीके से हमने 7 अनाजों की खेती बोई है, और जब होगी तो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी। और आप इसको जैसे अब आप सबसे पहले खेती बोने से पहले आप इस तोले के अंदर स्वास्तिक बनाइएगा, इसके कंठ पर मौली बांधिएगा, और चारों तरफ इसमें छोटे छोटे बिंदु बना दीजिएगा, जो कि मैं भूल गई थी, तो मैं बाद में बना दूँगी। इसकी वीडियोस मैंने ली नहीं थी। तो इस तरीके से हम इसमें ऐसे ज़्यादा दबाएंगे नहीं, दबाएंगे तो वो दब जाएंगे बिल्कुल अंदर। ऐसे करके हम इसमें बोएंगे। तो और मैं थोड़ी सी मिट्टी डाल रही हूँ इसमें, जिससे कि इसमें गीलापन बिल्कुल भी ना रहे, और ये थोड़े से अच्छे तरीके से हो जाए। इसको हमें दबाना नहीं है, हमें इसको खोलना है हाथों से, और अगर इसे ज़्यादा दबाओगे तो ये होएगा नहीं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर माता की खेती बो रही हूँ। और ये देखो हमारी चौकी कितनी सुंदर लग रही है। आपको कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताना। और आप अपने घरों में नवरात्रों की चौकी किस तरीके से लगाते हैं, आप माता की खेती किस तरीके से करते हैं, एक बार आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। और आपको कैसी लगी मेरी आज की ये वीडियो, जो मैंने आपको सिंपल तरीके से पूजा विधि बताई, नवरात्रों की सिंपल पूजा विधि, कि हम अपने घरों में इस तरीके से सिंपल तरीके से चौकी लगा सकते हैं। और डेकोरेशन अगर आपके ऊपर है, अगर आप करना चाहें तो है,
नहीं तो कोई बात नहीं। और जहाँ पर जैसे कि आपने माता रानी की खेती बोई है तो उसको एक ही जगह पर रख देना है। उसके बाद क्या कहते हैं, ये सब चौकी वगैरह हिलाई नहीं जाती और माता रानी को हाथ जोड़ना है, कहना है माता रानी आप हमारे घर में आई हो तो क्या कहते हैं, खेती के रूप में आप हमें दर्शन ज़रूर देना। और माता की चूड़ियाँ वगैरह का ध्यान रखना है, कहीं उतर के गिर ना जाए तो आपको दोबारा पहना देनी है, क्योंकि वो हट जाती है कई बार। तो ये जो मैंने कलश स्थापित करता है इसको भी अच्छे से मैं सजा लूँगी। सारे जो ये फूल वगैरह जो बचे हैं इनको भी मैं सब भगवानों को एक एक करके अर्पित कर दूँगी। और तो इस तरीके से है हमारी आज की वीडियो। तो मैं यहाँ पर वीडियो का एंड करने जा रही हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताना और मैं अगली वीडियो के साथ आपको ज़रूर मिलूँगी। तो राधे राधे दोस्तों, बने रहिएगा मेरी वीडियोस में और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।